साथियों नमस्कार, माई सेल्फ आर के वर्मा। नमस्कार साथियों, मैं वासु। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं इस वीडियो के अंदर नेक्सोरा के अल्कलाइजर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नेक्सोरा का छोटा मतलब बड़ा धमाका। तो नेक्सोरा के अल्कलाइजर के अंदर ऐसी क्या विशेष चीजें हैं जो ये प्रोडक्ट लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी मशीन है कैंगन मशीन। तो दोस्तों वो जापान की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं नेक्सोरा के अल्कलाइजर की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये उस जैसी सेम प्रॉपर्टी पानी की देता है। तो आइए जानते हैं नेक्सोरा के अल्कलाइजर के अंदर ऐसी क्या विशेष चीजें हैं जो हमें ये आरओ के डेड वाटर को इंस्टेंट लाइव वाटर में तब्दील करता है, और क्यों आज ये नेक्सोरा के प्रोडक्ट लाखों लोगों के दिलों में राज कर रहा है। तो आइए जानते हैं नेक्सोरा अल्कलाइजर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं देखो दोस्तों आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि परमात्मा ने हमारा जो शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बनाया है, जिसके अंदर धरती, जल, आकाश, अग्नि और वायु आती है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है पानी। अगर मैं शरीर की बात करूं तो 72% हमारा जो शरीर का हिस्सा है वो है पानी। अगर मैं धरती की बात करूं तो वो भी ज्यादा हिस्सा जो है पानी है। तो आज तक सुबह से लेकर शाम तक हम जो पानी पीते हैं, क्या वो पानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है या नहीं, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात विचार करने वाले हैं कि पानी हमें किस तरह का पीना चाहिए। और आज जो भयंकर से भयंकर बीमारियां बढ़ रही हैं उनके पीछे बढ़ने का कारण क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अपने जानकार लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये पानी की इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी सिर्फ इस पानी पीने मात्र से वो लोग अपनी बीमारियों को दूर कर सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वासु जी सर, ये हमारा आरओ का पानी है और ये हमारा अल्कलाइन कैंपर है। तो इसके अंदर हम आरओ का पानी डाल के चेक करेंगे कि ये आरओ का पानी को, डेड पानी को, ये हमारा कैंपर है, ये लाइव पानी में कैसे तब्दील करता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रकृति ने हमें पानी पीने के 3 स्रोत दिए। सबसे पहला दिया बारिश जी। आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा नाना नानी, वो क्या करते थे, बारिश को पानी को स्टोर करते थे कुंड बना करके, और उस पानी को पीने के काम में लेते थे, जिससे कि वो लोग बिना किसी बीमारी के लंबा जीवन जीते थे। ऐसा आपने भी देखा होगा। दूसरी चीज क्या है, नदियां। आज से कुछ समय पहले हमने देखा कि नदियों का पानी बहुत शीशे की तरह साफ होता था, और उस पानी को पीकर भी लोग लंबा जीवन जीते थे। किसी भी व्यक्ति के किसी भी शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज उन्हीं नदियों का पानी बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्रियों का बहुत सारा केमिकल है, कचरा है, वो सारा नदियों के अंदर जा रहा है। तीसरी चीज है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे का पानी। आज से कुछ समय पहले आपने वासु जी वो भी देखा कि जमीन के नीचे का पानी कहीं भी गली नुक्कड़ पे, चौराहे पे जो भी नलके कुएं लगे हुए थे, तो उनका पानी बहुत ज्यादा मीठा होता था। लेकिन आज उन्हीं नलकों का पानी इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि उनको आप डायरेक्ट पी नहीं सकते, यानी कि सोडा उसके अंदर बहुत ज्यादा है। वो कैसे हुआ कि किसान ने अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अपने खेत के अंदर जो यूरिया, पेस्टिसाइड, खाद, स्प्रे डाला, आफ्टर बारिश वो सारा का सारा अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से जमीन का पानी भी दूषित हो चुका है जी। तो अब हमारे सामने साथियों क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस दूषित पानी को साफ कैसे किया जाए। तो एक मार्केट में टेक्नोलॉजी आई जिसको आप सभी जानते हैं, उसका नाम है आरओ। तो आरओ ने हमारी उस समस्या का समाधान किया, उस दूषित पानी को पीने लायक बनाया और उसको साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या और उत्पन्न हुई कि उस आरओ के पानी के अंदर जो जरूरी मिनरल तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी थे वो उस आरओ ने खत्म कर दिए। आज साइंस ये बोलते हैं कि आरओ वाटर मींस डेड वाटर। ये डॉक्टर भी मानते हैं। हाँ, कुछ समय पहले जो डॉक्टर बोलते थे कि हमें आरओ का पानी पीना चाहिए, आज वही डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें आरओ का पानी लंबे समय तक नहीं पीना चाहिए। आरओ का पानी अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक पीता है तो उसके शरीर में धीरे धीरे क्या है, एसिडिटी, तेजाब बनना शुरू हो जाता है, और जिस शरीर के अंदर तेजाब की मात्रा बढ़ जाती है उस शरीर के अंदर धीरे धीरे बीमारी एंटर होनी शुरू हो जाती है। तो आइए आज आप जानते हैं कि आरओ के डेड वाटर को ये जो कैंपर है ये लाइव वाटर में कैसे तब्दील करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा करके, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये मिनी अल्कलाइन कैंपर दिखने में छोटा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है, इसका जो पानी को बदलने की जो प्रॉपर्टी चेंज करता है वो इसकी लाजवाब है और बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कैंपर।
ये बिल्कुल खाली कैंपर है। इसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो कि इस नल के आगे लगा हुआ है, और एक फिल्टर होता है ये, ठीक है जी। उस फिल्टर को आपने उसके आगे लगाना और इसको आपने इसके ऊपर रखना है जी। ओके। ठीक है जी। तो इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर नेचुरल अल्कलाइन स्टोन्स लगे हुए हैं जो आरओ के डेड वाटर को इंस्टेंट लाइव वाटर में तब्दील करते हैं जी। वो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। ये पानी है आरओ का, एक बहुत ही अच्छी कंपनी का आरओ है, कैंगन सॉरी एक्वागार्ड का। तो इसको हमने क्या किया, इस कैंपर के अंदर डाल दिया जी। अब आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे इन पत्थरों से टकरा करके नीचे जा रहा है, और बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के ये उस पानी को तुरंत क्या कर रहा है, अल्कलाइन में तब्दील कर रहा है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। अब हमारे पास में 2 गिलास है जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो डेमो दिखाने जा रहा हूं वो डेमो है जी आरओ के पानी का। ये मैंने आरओ का पानी लिया, और एक चीज मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि हमारे नियर डियर हो सकता है हमारे फैमिली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस तेजाब बनती है। तेजाब की समस्या आज मोस्टली लोगों में है, 99% है। तो हम सबसे पहला जो डेमो है वो तेजाब का ही करते हैं जी। ठीक है, तो तेजाब का डेमो हम करेंगे। उसके लिए हमने क्या लिया जी, हमने लिया विटाडीन। ठीक है, ये विटाडीन है, केमिकल है, ये हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया जी। अब ये मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में क्या बन गया, तेजाब बन गया जी। ठीक है जी। तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब कोई दिक्कत आती है, तेजाब बनता है, तो वो सबसे पहले कहा जाता है डॉक्टर के पास जाता है जी। और डॉक्टर जाते अपने को क्या करता है, टैबलेट रेकमेंड करता है कि जब भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगे तो आपने ये एक टैबलेट लेनी है और आपके शरीर में जो दिक्कत बनी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका इसी का आपको डेमो करके दिखाता हूं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको टैबलेट दी, आपने एक टैबलेट ली। जैसे ही आपने टैबलेट ली, 2, 4, 5 मिनट के बाद में इस टैबलेट ने अपना असर दिखाया और आपके पेट के अंदर जो तेजाब बना था वो बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन वासु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है? नहीं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक इस टैबलेट का असर रहेगा तब तक आपकी बीमारी दूर रहेगी। जैसे इसका असर खत्म, दोबारा से फिर आपके पेट के अंदर वही परेशानी बढ़ना शुरू। लेकिन वहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने पानी पीना है, तो पानी तो आपकी मजबूरी तो नहीं है, आपकी जरूरत है, क्योंकि बच्चा, बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ सभी लोग पानी पीते हैं। तो वहीं अगर आपने अपने आरओ के पानी को इस कैंपर में डाला और आपने इस कैंपर के पानी को पीना शुरू किया, तो जैसे आप इस कैंपर के पानी को पीते हैं तो आपके पेट में जो गैस तेजाब बनी होती है वो बिल्कुल इस पानी को पीने मात्र से ठीक हो जाती है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। जैसे आपके पेट में तेजाब बना, आपने पानी पिया, आपके पेट के अंदर जो समस्या थी वो इसने बिल्कुल क्लीन कर दी। तो अब मैं आपसे वासु जी पूछना चाहूंगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहेगा, वो सिर्फ टैबलेट लेना चाहेगा या पानी पी करके ठीक होना चाहेगा? पानी पी करके ठीक होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पानी हम मजबूरी में नहीं पीते, पानी हम जरूरत के हिसाब से पीते हैं। जैसे आपके पेट में दिक्कत बनी, आपने पानी पिया और वो पानी पीने मात्र से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है जी। तो पहला डेमो तो हमारा ये था। अब दूसरी चीज मैं आपको करके दिखाता हूं जी। अब मैं वासु जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसके अंदर आप थोड़ा सा ये आरओ वाला पानी डालिए और इसमें मैं ले लेता हूं कैंपर वाला पानी। दोस्तों देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल सारी चीजें लाइव समझ में आएगी कि क्या वास्तव में ये कैंपर वाला पानी है, ये हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब दूसरा जो टेस्टिंग है दोस्तों वो हम करते हैं पीएच का। पीएच क्या होता है? ये एक सॉल्यूशन है पीएच को चेक करने का। ये यूनिवर्सल टेस्टर होता है। पीएच मींस होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो पानी है वो H2O का मिश्रण होता है और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो पानी हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसके 3 ड्रॉप मैं डालता हूं आरओ वाले पानी में। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आरओ का पानी रखा है और मेरे राइट साइड में है कैंपर वाला पानी। ठीक है जी। और 3 ड्रॉप मैंने इस कैंपर वाले पानी में डाल दी और आप दोनों का कलर भी देख रहे होंगे, मे भी वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपने क्या देखा कि आरओ का पानी तो एक ही था, लेकिन इस पानी को हमने इस कैंपर से निकाला तो आरओ के पानी का जो कलर है वो आपको हल्का सा येलो दिखाई दे रहा है
और जो कैंपर वाला पानी है वो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। तो इसके पीएच को चेक करने का हमारे पास में एक पैमाना होता है इस तरह का। अगर आप अपने गूगल पे जाते हैं और वहां पे डालते हैं पीएच स्केल, तो सेम आपको ये 60 दिखाई देता है। हमारा जो ब्लड का पीएच है वो 7.30 से 7.40 होता है जी। लेकिन अगर आप 7.30 से अगर नीचे की कोई चीज पीते हैं तो वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे एसिड क्रिएट करता है जो आगे जाकर के बीमारी में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं अपने ब्लड के पीएच से ऊपर की कोई चीज पीते हैं यानी अल्कलाइन चीज आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी बॉडी के अंदर जो भी डिटॉक्सिफाई होने के बाद में बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती हैं। तो अब आइए चेक करते हैं, जो आरओ का पानी आप पीते हैं और आप मानते हैं कि मैं आरओ का पानी पी रहा हूं, बहुत ज्यादा शुद्ध पानी पी रहा हूं, तो उस आरओ के पानी का आप जो है पीएच लेवल वो चेक कर सकते हैं। यानी कि इस आरओ के पानी का जो पीएच लेवल है वासु जी कितना आया? इसका आ रहा है 1 से लेके 2 है ना। तो इस आरओ के पानी का जो पीएच लेवल है वो लगभग 3 से 4 के पास आ रहा है, यानी कि ये येलो है। लेकिन वही उसी आरओ के पानी को हमने इस कैंपर में डाल दिया तो इसका जो पीएच लेवल है वो कितना हो गया? इसका आ रहा है 8 से 9 के बीच में। 9, यानी कि इंस्टेंट बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के इस कैंपर ने आपके आरओ के डेड वाटर को लाइव वाटर में तब्दील करके उसके 4 पीएच के पानी को उसको 9 पीएच में इसने कन्वर्ट कर दिया। और इस पानी को पीने से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां वो धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब वहीं अगर मैं आपको एक छोटा सा डेमो और दिखाऊं, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारे लोग पीते हैं। मेरे पास में ये स्प्राइट है, ट्रांसपेरेंट कोल्ड ड्रिंक है। तो इस कोल्ड ड्रिंक का डेमो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में क्या है, हम लोग क्या है, मेहमान को भगवान मानते हैं और भगवान को हम क्या चीज पिला रहे हैं वो मैं आज आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। इसी पीएच सॉल्यूशन की 3 बूंदे मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाली। अब कोल्ड ड्रिंक का भी पीएच लेवल आप चेक कर लेते हैं कि इसका पीएच लेवल कितना है। ठीक है जी, तो इसको मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। अभी वासु जी आप मुझे बताइएगा कि इस कोल्ड ड्रिंक का जो पीएच लेवल है वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0 से 1। 0 से 1 है ना। आप भी देख सकते हैं इस कोल्ड ड्रिंक का जो कलर है वो कहीं ना कहीं हल्का रेड है और इस स्केल के ऊपर जो पीएच है उसका अगर मैं हल्का रेड बोलूं तो लगभग ये 0 से 1 पीएच का आपकी कोल्ड ड्रिंक आ रही है। अगर मैं बात करूं, आपने पूरा दिन घर से बाहर आप रहे, आप ये अल्कलाइन पानी नहीं पी सके, लेकिन घर पे आने के बाद अगर आपने थोड़ा सा अल्कलाइन पानी पी लिया तो आपकी बॉडी अंदर से पूरी की पूरी क्या हो जाती है? क्लीन हो जाती है। और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाय यूरिन बाहर निकल जाते हैं और आपकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी अल्कलाइन होकर के बीमारियों से लड़ने में और उनको दूर करने में सक्षम हो जाती है। वहीं अगर आपने गलती से कोल्ड ड्रिंक पी ली या किसी को पिला दी, अगर उसके बाद वो व्यक्ति 200 गिलास अल्कलाइन पानी भी पी लेता है ना, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर से इस कोल्ड ड्रिंक का प्रभाव है वो खत्म नहीं होता जी, एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज रहती है। तो इतनी ज्यादा खतरनाक है ये कोल्ड ड्रिंक, इसीलिए बाबा रामदेव ने क्या बोला है, कोल्ड ड्रिंक मीन्स टॉयलेट क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए कि अगर उसका 1 गिलास भी हम पी लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन हमारी बॉडी के अंदर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो हो सके इतना ज्यादा आप कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। तो आइए इसका नेक्स्ट डेमो की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो नेक्स्ट डेमो हमारा जो है वो है ओआरपी का। वासु जी आप इसमें आरओ का पानी डालिए और मैं इसमें कैंपर का पानी लेता हूं, आधा गिलास करना जी, ज्यादा मत डालना। तो ये मैंने कैंपर वाला पानी ले लिया और ये वासु मैडम जी ने आरओ का पानी डाल दिया। तो अब इसका करते हैं ओआरपी टेस्टिंग। ओआरपी मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि उस पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कितनी है, उस पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने पतले हैं और वो पानी क्या है, कितना ऑक्सीजन युक्त पानी है। तो इसकी 3 ड्रॉप सबसे पहले मैं डालता हूं आरओ वाले पानी में और 3 ड्रॉप डाली मैंने कैंपर वाले पानी में। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों पानियों के अंदर 3-3 बूंदे मैंने डाली, लेकिन एक पानी ने अपनी कलर चेंज कर दिया और एक पानी एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिस पानी ने अपना कलर चेंज किया वो पानी एंटीऑक्सीडेंट पानी है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के ब्लड सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। और जिस पानी ने अपना कलर चेंज नहीं किया वो ऑक्सीडेंट पानी है, ये पॉजिटिव ओआरपी का पानी है। और हमारे शरीर को -300 से -450 ओआरपी के पानी की जरूरत होती है, जो कि हमें ये कैंपर विदाउट किसी प्रोसेस के बिल्कुल नेचुरल तरीके से देता है। अगर आप इस 1 गिलास पानी को यूज करते हैं
तो आप यहाँ तक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1 गिलास पानी आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि आप ये मान सकते हैं आपने 56 सेब खा लिए। ब्रोकली बहुत सारे लोग खाते हैं क्योंकि एनर्जी बूस्टर होता है। अगर आप 1 गिलास अल्कलाइन पानी पीते हैं और 5 किलो ब्रोकली अगर आप खाते हैं तो उससे जितनी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है उतनी ही एनर्जी आपको इस एंटीऑक्सीडेंट पानी से मिलती है, जो कि ये कैंपर आपको इंस्टेंट देता है। वैसे सर इसमें एक ये भी है, हम 5 किलो ब्रोकली लेके आ रहे हैं और सेब लेके आ रहे हैं, उसमें 1 गिलास पानी पी लेंगे, पैसे की बचत। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो आज तक हमने जितना भी पानी पिया है, हो सकता है हमने 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाया हो, लेकिन हम पानी जरूर पीते हैं। तो आज से और अभी से आप जांचना शुरू कीजिए कि हमारी बॉडी को किस प्रकार के पानी की जरूरत होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेमो की तरफ। मैं नेक्स्ट डेमो आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, हमारे पास में एक नॉर्मल सा डेमो है, ये है सौंफ। हर किसी के घर में मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मात्रा मैंने 1 गिलास में डाल दी और उतनी ही मात्रा मैंने दूसरे गिलास में डाल दी, ठीक है जी। तो दोनों में मैंने बराबर मात्रा में सौंफ डाली है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको सौंफ का अर्क निकालना हो, अदरक का अर्क निकालना हो या चाय पत्ती का अर्क निकालना हो, तो वासु जी हमें क्या करना पड़ता है? पानी को बॉईल करना पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि सुबह सुबह कम से कम 2 गिलास अपने को गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, माइक्रो क्लस्टर होता है जो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, सफाई करता है और हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। तो अब मैं वासु जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा दार बना करके इसके अंदर आरओ वाला पानी डालिए, दार बना के डालिए थोड़ा सा, और इधर से मैं कैंपर वाला पानी इस सौंफ के अंदर डालता हूं जी। तो दोनों का फर्क भी आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। तो आरओ वाले पानी के सौंफ के अंदर हमने जैसे आरओ का पानी डाला तो इसके अंदर पानी ने अपना कोई कलर चेंज नहीं किया, और लेकिन उस सौंफ के अंदर जैसे हमने कैंपर वाला पानी डाला, तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, इसने क्या किया, पानी ने अपना कलर चेंज कर दिया, इंस्टेंट चेंज हो गया, इंस्टेंट चेंज हो गया। दोनों का कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा सा आपको डीपली बताना चाहता हूं। इस पानी को हमने जैसे ही इस कैंपर के अंदर डाला, तो इस कैंपर के अंदर जो नेचुरल अल्कलाइन स्टोन्स लगे हुए थे, ये पानी जैसे ही स्टोन से टकराया तो इस पानी के जो पार्टिकल थे ना, वो मोलिक्यूल्स थे, वो बारीक हो गए, ये पानी टूट गया। जैसे पानी हल्का हो गया। जैसे अंगूर है वो गुच्छे में होता है, ऐसे ही पानी क्या है, गुच्छे में होता है। जैसे ये पानी पत्थर से टकराया तो इसके गुच्छे टूट गए, पानी बारीक हो गया, और पतला होने की वजह से जैसे ही हमने इस पानी को इस सौंफ के अंदर डाला तो इसके वो बारीक बारीक जो पार्टिकल थे वो इस सौंफ के अंदर घुस के और उसका पूरा अर्क निकाल दिया। और वैसे हमारी बॉडी के लिए हल्का पानी हाँ जी। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ठंडा पानी इस सौंफ का अर्क निकाल सकता है, तो देन अगर ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपके बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर तक जाकर के ये उसको डिजोल्व ऑक्सीजन देने का काम करता है, और उसके बाद में आपके जो सेल्स है वो धीरे धीरे एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स है, हर एक को प्रॉपर मात्रा में पानी चाहिए, आंख को, कान को, नाक को, किडनी को, लीवर को, सबको पानी चाहिए, लेकिन ये बाहरी पानी क्या है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ऑर्गन क्या है, धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस पतले पानी को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये पानी क्या है, 80% आपकी बॉडी इस पानी को तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है, और 20% आपकी बॉडी इस पानी को डिटॉक्सिफाई करके बाय यूरिन इसको बाहर निकाल देती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक औसतन होती है, 80% हमारी बॉडी को क्या चाहिए, अल्कलाइन चाहिए, और 20% हमारी बॉडी को एसिड चाहिए, जो कि खाना पचाने के काम होता है। लेकिन आज क्या है, आज उल्टा है, 80% हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एसिड है, और 20% ही अल्कलाइन है। लेकिन अगर आप ये बैलेंस करके चलते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो विदाउट किसी मेडिसिन के मात्र इस पानी को पीने से अपने आप को ठीक कर सकती है। तो साथियों, ये हमारा अल्कलाइन का डेमो था। बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। तो इस पानी को पीने से आप अपनी भयंकर से भयंकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी है। अगर आप अपना खान पान चेंज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर की बीमारियां हैं बिल्कुल दूर हो सकती हैं। तो वासु जी, आपको कैसा लगा? बहुत मस्त है सर, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों, आप इस डेमो को अपने नियर डियर, अपने परिचित के पास में शेयर कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देख करके उनको भी ये पता चले कि हमें पानी क्यों बदलने की जरूरत है और पानी पीने मात्र से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।